अर्तगरुल अर्तगरुल और बस अर्तगरुल। अर्तगरुल के शहर से निकलेंगे तो कोई काम करेंगे। जी दोस्तों, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं पाकमैन न्यूज। आज की वीडियो उन लोगों से मुतल्लिक है जो अर्तगरुल ड्रामा देखने के शौकीन हैं। तो ऐसे हजरात तवज्जो फरमाएं, इनके लिए इस ड्रामे से मुतल्लिक दो बहुत बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज उनकी मुंतजिर है। पहली खबर जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं अर्तगरुल के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, जबकि दूसरी खबर जानकर आप बुरी खबर को तकरीबन भूल जाएंगे। तो आइए पहले बात करते हैं मुसलसल क़यामत अर्तगरुल के हवाले से बुरी और अफसोसनाक खबर की। तो पहले दिल थाम कर इस क्लिप को मुलाहिजा करें। Difficult to shoot because of the horses, because of the very big production. It's almost fifth season. This is the fifth season. So, but we are okay. We are happy. Are we going to expect the sixth season? This is the last season. जी दोस्तों, अपने प्यारे और हर दिल अजीज अंगीन आल्तान दोजितान को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस वक्त जो 5वां सीजन आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं वो मुसलसल क़यामत अर्तगरुल का आखिरी सीजन होगा। आखिरकार एक शानदार, मजेदार और असरार और रमूज से भरपूर अपने अंदर दुनिया जहां की तफरीह लिए हुए ये ड्रामा सीरियल मुसलसल क़यामत अर्तगरुल अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। दरलिश अर्तगरुल के बारे में ऑफिशियली खबर आ चुकी है कि 150 इकसाद पर मुहित ये दरलिश अर्तगरुल का 5वां सीजन इसका आखिरी सीजन होगा और इसकी आखिरी किस्त 29 मई 2019 को नशर की जाएगी। इसका मतलब है कि इस ड्रामे की अब आखिरी 10 इकसाद रह गई हैं जो टेलीकास्ट होना बाकी है ना बुरी खबर। 85 से ज्यादा ममालिक में देखे जाने वाला ये ड्रामा जिसने पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और दिन ब दिन इसकी मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, यहाँ तक कि अब दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक जिसमें यूरोप, अमेरिका की रियासतें, खलीजी ममालिक, हत्ता के इसराइल के लोग भी इस ड्रामे के शहर में मुब्तला हैं। लेकिन अफसोस कि अब ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। चलें अब आपको वो खबर सुनाते हैं जिससे आपकी अफसरदगी खुशी में तब्दील हो जाएगी। वो अच्छी खबर ये है कि इस एक ड्रामे का एक और सीक्वल यानी मुसलसल क़यामत अर्तगरुल का तसलसल दरलिश उस्मान, जिसकी कहानी, लोकेशन और कास्ट वगैरह तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और बाज़ाब्ता अप्रैल 2019 में यानी अगले महीने इस ड्रामे के पहले सीजन की शूटिंग शुरू हो जाएगी, जबकि दरलिश उस्मान सीजन 1 की पहली के 13 नवंबर 2019 को TRT1 तुर्की के कौमी चैनल पर ऑन एयर की जाएगी। मुसलसल दरलिश उस्मान के भी मुमकिना तौर पर 5 सीजन ही होंगे। यह ड्रामा अपना 5वां सीजन 2023 में मुकम्मल करेगा। दरलिश उस्मान के 5 सीजन की कहानी होगी सल्तनत उस्मान के पहले सुल्तान और अर्तगरुल के तीसरे बेटे उस्मान गाजी की उस 23 साल जिंदगी पर जो उन्होंने एक अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डालने के लिए जद्दोजहद के लिए सर्फ की है। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर और मुसन्निफ मोहम्मद बुज़दाक पहले ही एक ट्वीट के जरिए उस्मान गाजी का रोल अदा करने वाले अदाकार का तारुफ करा चुके हैं। जी तो दोस्तों, तो उस्मान गाजी का रोल अदा करेंगे 34 साल सुपर मॉडल और अदाकार बराक अज़जावेद। बराक अज़जावेद जिनका शुमार तुर्की के सफ़े अव्वल के अदाकारों में होता है। इस वक्त इनके क्रेडिट पर कई सुपरहिट फिल्में और ड्रामे मौजूद हैं। बराक अज़जावेद मुसलसल दरलिश उस्मान के 5 सीजन का एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं और आजकल मौसूफ म्यूजियम के चक्कर लगा रहे हैं और जहां वो उस्मान गाजी और सल्तनत उस्मानिया के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे हर दिल अजीज हीरो अर्तगरुल अंगीन आल्तान दोजितान ने अपने एक ट्वीट से बराक अज़जावेद को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बराक अज़जावेद इस ड्रामे के लिए बेहतरीन इंतखाब है, जबकि आने वाला ड्रामा दरलिश उस्मान बेहतरीन ड्रामा साबित होगा। दरलिश अर्तगरुल के प्रोड्यूसर मुसन्निफ मोहम्मद बुज़दाक का कहना था दरलिश उस्मान गाजी भी नए किरदारों के साथ एक धमाके के साथ शुरू होगा जो दरलिश अर्तगरुल की तरह सबके दिलों में जगह बना लेगा। जहाँ तक उस्मान गाजी के पहले सीजन की कहानी का ताल्लुक है तो इसमें इसके 2 किरदार तो पुराने ही होंगे, एक हैमा खातून और एक उस्मान गाजी का चाचा दिनदार। मूरत यल्दरम दिनदार बे का किरदार निभाएंगे। ये सीजन अर्तगरुल की वफात के साथ ही शुरू हो जाएगा, जब अर्तगरुल 1299 ईस्वी में 90 साल की उम्र में वफात पा गए थे। मुमकिना तौर पर अर्तगरुल की वफात के बाद उस्मान गाजी और उसके चाचा दिनदार बे के दरमियान सरदारी की कशमकश शुरू हो जाएगी, क्योंकि अर्तगरुल ने अपनी जिंदगी में उस्मान गाजी को अपना जानशीन नामजद कर दिया था, जबकि बादशाह कबीले वाले उस्मान गाजी की जुर्रत और शुजाअत और जहानत और इंसाफ पसंदी की बदौलत सुल्तान अमीर उस्मान को ही अपना मुतफिका तौर पर सरदार मान लेंगे। तो इसका चाचा दिनदार जाहिरी तौर पर मान जाएगा, लेकिन सरदारी न मिलने पर दिल बर्दाश्ता हो जाएगा। अर्तुगरुल जिस रियासत की बुनियाद रख चुका था, उस्मान गाजी अभी इस नौज़ायदा रियासत की बागडोर संभाल ही रहा होगा कि तब
1301 ईस्वी में बाज़ंतीनी उमरा मादूम होती। बाज़ंतीनी सल्तनत की बका की खातिर एक सलीबी मादे के तहत सलीबी फौज इकट्ठी कर उस्मान पर चढ़ाई कर देंगे। इस नाजुक हालात में जब उस्मान गाजी अपनी नौजायदा रियासत को बचाने की तदबीर कर रहा होगा, तब उस्मान गाजी का चाचा दंदार बे दरपर्दा बाज़ंतीनी उमरा से इत्तेहाद कर लेगा। उस्मान गाजी का चाचा एक साजिश के तहत उस्मान गाजी के झंडे तले लड़ने वाली फौज के हौसले भी पस्त करने की कोशिश करेगा, जबकि उस्मान गाजी को जरगे में दुश्मनों को ताकतवर कहकर जंग न करने का मशवरा भी देता रहेगा। साफ और सीधे अल्फाज में दंदार वही किरदार अदा करेगा जो कुर्दोगलों ने पहले सीजन में अदा किया था। बिलाखिर दंदार बे का अंजाम भी कुर्दोगलों वाला ही होगा। तारीखी किताबों में दर्ज है कि उस्मान गाजी ने इस जंग में सलीबी फौजों को तितर बितर करके शुजाअत और बहादुरी का ऐसा मुजाहरा किया कि उस्मान गाजी की बहादुरी ज़रबुल मिसाल बन गई। यहाँ पर पहले सीजन का इख्तिताम हो जाएगा। तारीखी हवालों के मुताबिक इनके दौर में बाज़ंतीनी सल्तनत के दो अहम शहर जनीक और बरसा फतह हुए, जबकि बरसा की फतह के बाद उस्मान गाजी बीमार हो गए और 1223 ईस्वी को उन्होंने वफात पाई। वफात से कबल अपने जानशीन बेटे औस खान को एक तवील वसीयत की। ये वसीयत दरअसल एक ज़ाब्ता करार पाई, जिस पर बाद में उस्मानी हुक्मरान अमल पैरा रहे। इन्होंने इल्म और तालीमी इदारों, लश्कर और अस्करी इदारों, उल्मा और इनका एहतराम और जहाद फी सबीलिल्लाह का एहतमाम किया, जिसकी बदौलत वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा पहुँचे। इस्लामी तहजीब और तमद्दुन को उन दूर दराज इलाकों तक पहुँचाया जहाँ जहाँ इस्लामी फतवात हासिल होती रही। जब सुल्तान उस्मान का इंतकाल हुआ तो उस्तम सल्तनत का रकबा 16,000 मरबा किलोमीटर था। मेरा ख्याल है कि वीडियो काफी लंबी हो गई है, मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।